गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में व्यवसाय का वर्गीकरण चल रहा है। व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया है: उद्योग, वाणिज्य और प्रत्यक्ष सेवाएं। ठीक है, हमने उद्योग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उद्योग हमारे 5 प्रकार का होता है: जन्य उद्योग, निष्करण उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग, संश्लेषणात्मक उद्योग। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम वाणिज्य के बारे में। ठीक है, वाणिज्य क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम वाणिज्य का अर्थ। ठीक है, वाणिज्य क्या होता है। ठीक है, जो हमारा वाणिज्य है वो व्यापार वाणिज्य का अंग है। ठीक है, वाणिज्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया था व्यापार को शामिल किया जाता है प्लस व्यापार से सहायक तत्व। ठीक है, तो हमारा वाणिज्य क्या है। सबसे पहले व्यापार वाणिज्य का अंग है। वाणिज्य का अर्थ व्यापार से अधिक व्यापक है। जो हमारा वाणिज्य है उसका अर्थ व्यापार से अधिक व्यापक है। वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त व्यापार के सहायक तत्वों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, व्यापार क्या है आपका। व्यापार है वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, और उन साधनों को उपभोक्ता तक किसके द्वारा उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक किन किन साधनों के द्वारा लेकर जाया जाता है वो आपका वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है जैसे विज्ञापन तथा विपणन संस्थाएं, ये क्या हैं आपका वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। और आपकी बीमा कंपनी ये वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। परिवहन एवं संचार के साधन वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। साधन भंडार सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वाणिज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम अपने माल को किसी उसके द्वारा भेज रहे हैं ट्रक के द्वारा तो उसका बीमा कराया जाएगा या नहीं। ठीक है, उसमें आग भी लग सकती है, उस माल की चोरी भी हो सकती है। ठीक है, या वो किसी भी कारण से नष्ट हो सकता है तो उसके लिए बीमा कराया जाता है। परिवहन के साधन वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। संचार के साधन, जो आप संचार भेजोगे तार के द्वारा भेजा जाता है, टेलीफोन के द्वारा। ठीक है, तो ये संचार के साधन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी उचित डेफिनेशन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वाणिज्य क्या है, व्यापार प्लस वितरण सेवाएं। उचित परिभाषा है इसकी, वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ वे संपूर्ण क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, व्यापार को तो शामिल किया ही जाता है, वस्तुओं के क्रय विक्रय को तो शामिल किया ही जाता है, उसके अतिरिक्त उन संपूर्ण क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। वो बताया था मैंने, परिवहन के साधन, संचार के साधन। ठीक है, आपकी वितरण सेवाएं, बीमा कंपनियां, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अब पढ़ेंगे हम वाणिज्य के अंग। वाणिज्य के अंग वितरण, व्यापार प्लस वितरण सेवाएं। वाणिज्य के 2 अंग हैं आपके, व्यापार प्लस व्यापार के सहायक तत्व। ठीक है, एक तो आपको व्यापार को शामिल किया जाता है वाणिज्य के अंग में, और व्यापार के सहायक, व्यापार में जिन व्यापार को जो चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, व्यापार का अर्थ, सामान्यतः व्यापार का तात्पर्य लाभोपार्जन करने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। दोबारा सुन लो, व्यापार क्या है, सामान्यतः व्यापार का तात्पर्य लाभोपार्जन, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना आपका व्यापार कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे हमने गेहूँ खरीदे 1600 रुपये कुंटल और उनको बेच दिया हमने 1700 रुपये कुंटल, तो उससे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपका व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार के प्रकार, व्यापार 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार के अंतर्गत आपके स्थानीय व्यवसाय आते हैं, प्रांतीय व्यापार आता है और अंतर्राज्यीय व्यापार आता है। ठीक है,
स्थानीय व्यापार जो हमारा लोकल एरिया में किया जाता है, उन चीज़ों का किया जाता है जो चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं, दूध दही का, फल सब्जी का, ठीक है। ये जल्दी चीज़ें जल्दी से वो हो जाती हैं, जो हमारी दैनिक प्रयोग में आती हैं चीज़ें, वो आपके स्थानीय व्यापार के अंतर्गत की जाती हैं। प्रांतीय व्यापार जो एक राज्य से दूसरे एक राज्य के अंतर्गत किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से लखनऊ, ठीक है। ये क्या है? प्रांतीय व्यापार कहलाता है आपका। अंतर्राज्यीय व्यापार जो, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत आपका एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत व्यापार किया जाता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या आपका अंतर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं। विदेशी व्यापार भी हमारा 3 प्रकार का होता है, आयात, निर्यात और पूर्ण निर्यात। आयात व्यापार जिसमें वस्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता है, वो आपके आयात व्यापार के अंतर्गत आते हैं। निर्यात व्यापार जब अपने देश से विदेशों के लिए वस्तुओं को भेजा जाता है, वो आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे भारत से अमेरिका के लिए चाय भेजना, कॉफ़ी भेजना, ये क्या है आपका विदेशी व्यापार, निर्यात, ठीक है। अगर हम जैसे रूस से कोई जहाज़ मंगाते हैं तो वो क्या है आपका आयात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार वो व्यापार कहलाता है जब हम कोई भी चीज़ अपने देश में प्रयोग करने के लिए न मंगाकर किसी दूसरे देश को निर्यात करने के लिए मंगाते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश के लिए कोई सामान मंगाया, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है, बंदरगाह नहीं है, तो वहाँ पे अमेरिका से कोई सामान मंगाया तो हम उसे का यूज अपनी कंट्री में न करके बांग्लादेश को कर देते, तो उसे क्या बोलते हैं, हम पुनः निर्यात व्यापार बोलते हैं। अब है आपका व्यापार के सहायक, ठीक है। क्या था आपका वाणिज्य के अंतर्गत कौन कौन से अंग थे वाणिज्य के? व्यापार और व्यापार के सहायक। अब हम पढ़ेंगे व्यापार के सहायक तत्वों में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। परिवहन के साधनों को सम्मिलित किया जाता है, संचार के साधनों को, वित्तीय संस्थाओं को और आपकी बीमा और विपणन संस्थाओं को। व्यापार के सहायक में आएंगे आपके परिवहन के साधन, संचार के साधन, वित्तीय संस्थान, बीमा, विपणन क्रियाएं। परिवहन के साधनों में आपका थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। जो हमारा व्यापार किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, थल मार्ग के द्वारा किया जाएगा, जल मार्ग के द्वारा किया जा रहा है या वायु मार्ग के। संचार के साधन में आएंगे आपके डाक व तार, बेतार के तार, ठीक है, टेलीफोन, फैक्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। वित्तीय संस्थाओं में व्यापारिक बैंक हैं जिनमें आप, ठीक है, जिनमें आप अपने व्यापार से संबंधित पैसे को जमा करते हैं या उनसे लोन लेते हैं, उद्योगों के लिए लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। निर्गमन एवं आयात निर्यात गृह, ठीक है, तो ये आपके विपणन संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। बीमा कराते हैं जिन कंपनियों में जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, स्कर विपणियाँ, आपकी स्टॉक उपज विपणी, ये आपकी सब किस्म आती हैं व्यापार के सहायक के अंतर्गत आती हैं। अन्य और है इसका, अन्य में मनोरंजन गृह, आवास व भोजन गृह, घरेलू एवं व्यक्तिगत सेवा संस्थाएं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी व्यापार के सहायक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा से चलाकर दोबारा या अच्छे से देखें तो आपके सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके।